gathering. Hello everyone. First point of correction. मैं 34 था, अभी 45 हो गया हूँ. तो I think ChatGPT कई बार updated information नहीं देता है. So but today it's a pleasure for me to be here amongst all of you for the Thai event, and I'm so happy that this event is being hosted by CIMP. Yesterday when Kumudji and Professor Rana Singh informed me about this program, I very intuitively said that I would love to attend, and there's a reason, there's a vested interest, and I'll tell you about it. मेरा vested interest ये है कि मुझे लगता है ये मेरी actual original community है, entrepreneurs की और entrepreneur बनने वाले लोगों के बीच में, professionals की और शिक्षा से जुड़े लोगों की, ये मेरी original community है. बिहार में अगर कम्युनिटी की बात की जाए तो लोग उसको जात से पहले जोड़ देते हैं. आप किस कम्युनिटी से हैं उसको सीधा कास्ट से जोड़ देते हैं. बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, दिस माय फ्रेंड्स इज माय ट्रू कम्युनिटी वेयर आई फील आई बिलोंग. सो आई एम वेरी हैप्पी. आई एम वेरी हैप्पी टू बी अमंगस्ट यू टुडे. एंड ऑन द डायस, you know, I'm very happy to have the privilege of hosting the Thai leadership, India level leadership, and we know Deshpande Sahab, we've heard about him and his stint at Tech Mahindra. We have ma'am from Sidbi, Madam Prasad, and अरे हमारे बिहार के शिरोमणि, इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए. I'm very happy to be here. I am happy to be amongst my community. I will talk to you about SIS as I have been asked to do. पर मैं 2-3 चीजें उसके अलावा भी आपसे शेयर करना चाहता हूँ. My friends, India is changing, and I think sometimes we fail to acknowledge the change. We are so caught up in the present, and we are so caught up in planning our future that we often undermine the past. But I'm a true believer that गाड़ी चलाते वक्त रियर व्यू मिरर का भी बहुत बड़ा उपयोग होता है, इसलिए वो डाला जाता है. You need to know always where you're coming from. So similarly, इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप की हिस्ट्री क्या है? हमारा देश 1947 में आजाद हुआ, पर इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप की संस्कृति और संस्कार बहुत पुराना है. आप हमारे ऐतिहासिक ग्रंथों को भी देखो, हमारे सामाजिक वर्ण व्यवस्था को भी देखो, तो जैसे समाज की कल्पना की गई तो ब्राह्मण जैसे सोचे, क्षत्रिय जैसे सोचे, वैसे एक वैश्य कम्युनिटी भी सोची गई. बिकॉज शायद चाणक्य और चंद्रगुप्त के समय भी ये क्लैरिटी ऑफ थॉट था कि इकोनॉमी के चक्के चलाने के लिए सिर्फ लड़ाई लड़ना और सिर्फ पूजा पाठ करने से और बाकी सब व्यवस्था चलाने से नहीं होगा. किसी को अर्थव्यवस्था चलानी है और उसके लिए वैश्य समाज का, शायद अभी मैं कास्ट की बात नहीं कर रहा हूं, पर कारोबार करने वाले लोग, उद्योग करने वाले लोग, वाणिज्य करने वाले लोग, किसी भी प्रकार का एंटरप्राइज करने वाले लोगों की भूमिका किसी समाज में बहुत बड़ी होती है. ये इंडिया का इतिहास है. हम अपने घरों में सैकड़ों साल से शुभ लाभ दुकान पे लिखते हैं. शुभ और लाभ, लाभ मीन्स व्हाट? प्रॉफिट. हमारे यहाँ
लक्ष्मी की पूजा होती है, सरस्वती की पूजा होती है, पर लक्ष्मी जी की भी पूजा होती है। लक्ष्मी स्टैंड्स फॉर व्हाट? लक्ष्मी स्टैंड्स फॉर कैपिटल। किसी सोसाइटी में कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप का क्या महत्व है, आप इंडियन हिस्ट्री को देखो तो आपको साफ समझ में आता है। अनफॉर्चुनेटली पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में बहुत सारी अच्छी चीजें हुई, पर कुछ एक चीजें हैं जिनसे मैं बहुत सहमत नहीं हूं पर्सनली, और नॉट दैट माय ओपिनियन मैटर्स अ लॉट, बट आई एम जस्ट शेयरिंग माय पर्सनल थॉट विथ यू। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया was hugely influenced by foreign ideologies. उस समय चलता था वेस्टर्न कैपिटलिज्म वर्सेस सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म, एंड इंडिया ऑप्टेड द पाथ ऑफ सोशलिज्म. What socialism, the form of socialism we adopted, that had a huge component of government presence. सरकार ने उद्योग लगाने और उद्योग चलाने शुरू किए. कैपिटल प्राइवेट हैंड्स की जगह पे सरकारी डिपार्टमेंट और विभाग और सरकारी पीएसयूज में गया. उसमें बुराई नहीं है, अच्छी बात है. इन हाइंडसाइट सेल ने कितना स्टील बनाया और कितने इफिशिएंटली पर टन स्टील बनाया मुझे नहीं पता, पर सेल के कॉलोनी से इंडिया के इंजीनियर्स और डॉक्टर्स पैदा हुए, एंटरप्रेन्योर्स पैदा हुए, ये सच्चाई है. तो मैं क्रिटिकल नहीं हूं, मैं कोई एंटी कांग्रेस एंटी नेहरूवियन सोशलिज्म, दैट इज नॉट माय डिस्कशन. व्हाट आई एम सेइंग इज इंडिया एज अ कंट्री banked extremely heavily on गवर्नमेंट टू रन एंटरप्राइज. उद्योग चलाने के लिए सरकार की भूमिका बनाई. रिजल्ट क्या हुआ कि 70 और 80 के दशक में हमारा भारत, हमने एक टर्म इजाद किया, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ. 3-4-5% अगर सालाना ग्रोथ हो रही है, दैट्स गुड इनफ. और मनमोहन सिंह वाज द फर्स्ट मैन who saw that this license raj, this red tape will kill India. Not a, I mean, people might know my political affiliations, but I am a big believer that मनमोहन सिंह ने अपने कार्यकाल में बहुत सारी चीजें ऐसी की होंगी जिससे मैं सहमति नहीं रखता. But I think he is the man who brought in deregulation in India, and economic transformation of India started in the 90s on the back of a massive gold crisis. आप लोगों को पता है, you have read about it, the financial crisis of the early 90s when India actually opened its doors for business, foreign capital. एक टर्निंग पॉइंट वो था. तो शुरुआत कहां हुई? हमारा इतिहास बताता है कि लक्ष्मी की पूजा, लाभ करना, वैश्य समाज का भूमिका, अर्थव्यवस्था में रोल वेरी इंपॉर्टेंट. आजादी हुई, इसको साइड किया, हम सरकारी संस्था से उद्योग चलाने पे आए. रिजल्ट क्या हुआ? 5% ग्रोथ. तीसरा टर्निंग पॉइंट कब आया? जब मनमोहन सिंह ने इसको ट्रांजिशन किया और हम फ्री मार्केट्स की तरफ बढ़े, प्राइवेट एंटरप्राइज की तरफ बढ़े, डीरेगुलेशन, डी-लाइसेंसिंग, रेड टेप हटाने की तरफ बढ़े in the 90s. That spurred the Indian economy for the first time. And I think the next turning point came when Prime Minister Modi actually took charge. Like Manmohan Singh, he is one of the few people who brought respect and credibility and underlined the importance of free and private enterprise and स्टार्टअप इकोसिस्टम इन दिस कंट्री. आप एक चीज देखो कि आज के डेट में स्टार्टअप्स, इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोसिस्टम है स्टार्टअप का. गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप इसमें नहीं. गवर्नमेंट स्टार्टअप नहीं बनाती. गवर्नमेंट सिर्फ पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाने का प्रयास कर रही है. मैं नहीं बोल रहा कि परफेक्टली किया है, मैं कह रहा हूं सरकार स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाने का प्रयास कर रही है. हमारे देश में इतनी मेधा और क्षमता है
कि हमारे बच्चे आज के डेट में DPIIT के हिसाब से more than 1.25 lakh startups thrive in this country and 110 of them have become unicorns already, and I think more are becoming unicorns with time. And bodies like Tide play a fantastic and very important role in that process, because मेरे लिए as an entrepreneur पता है कि सिर्फ entrepreneurship आइडिया से नहीं होती, उसके लिए एजुकेशन चाहिए, उसके लिए नेटवर्क चाहिए, उसके लिए कैपिटल चाहिए, उसके लिए इंक्यूबेशन सेंटर चाहिए, और ये जो भूमिका है वो टाई निभाता है, टाई जैसी संस्थाएं निभाती है। इसलिए आई थिंक इन आवर एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज organizations like TIE play a very, very, very important role. I'm very happy to say that today India has learned to celebrate entrepreneurship, people who create jobs and people who pay their taxes. I think जब तक इस सामाजिक वर्ग को उचित स्थान और सम्मान कोई समाज नहीं देता, तब तक सही मायने से उस समाज में कैपिटल फॉर्मेशन होगा ही नहीं। क्योंकि समाज में दो तरह के लोग हैं, एक रोजगार मांगने वाले, दूसरे रोजगार देने वाले। एक बैंक से लोन मांगने वाले, दूसरे उस लोन से कैपिटल फॉर्म करके पैसा क्रिएट करके एंजल नेटवर्क बना के वापस सोसाइटी में वो पैसा डालने वाले। सो एंजल इन्वेस्टिंग इज व्हाट? इट्स रिसाइकलिंग कैपिटल ऑफ सोसाइटी। थर्ड, टैक्स डिपेंडेंट लोग जो अभी हमारे देश में इस पोजीशन में नहीं है कि वो समाज में टैक्स दे पाए, लेकिन उनकी जरूरतें हैं, उनको फ्री शिक्षा चाहिए, उनको फ्री इलाज चाहिए, उनको फ्री आवास चाहिए, उनको फ्री अनाज चाहिए, उनको फ्री बहुत सारी सुविधाएं चाहिए। ये आएगा कहां से? ये उनके जेबों से आता है। आप जैसे कई लोग जो टैक्स भरते हैं, तो ये देश आगे बढ़ता है और ये देश चलता है। तो लेट्स हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द पीपल हु क्रिएट जॉब्स, हु पे टैक्सेस एंड हु रोटेट कैपिटल। आई थिंक इफ आई लुक एट द स्टार्टअप इकोसिस्टम, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में अगर मैं कुछ जानता हूं, मेरे भी 24-25 साल इस लाइन में हो गए post my education and qualifications. One thing I know about entrepreneurship is that it is not easy. अगर लाइफ में आसानी चाहिए, 9, 10, 11 बजे ऑफिस जाना है, 4 बजे टिफिन पैक करके 5 बजे गाड़ी में बैठ जाना है, बस से निकल जाना है घर की ओर, तो कृपया करके एंटरप्रेन्योरशिप की ओर देखो भी मत, क्योंकि ये 24 घंटे 365 दिन का काम है। ये वही कर सकता है जिसमें रिस्क एपेटाइट हो और फेल करने में डर नहीं लगता हो। इज दैट राइट और नो? सो इट टेक्स अ वेरी स्पेशल DNA टू डू एनीथिंग व्हिच इज रिमोटली एंटरप्रेन्योरियल। इट कुड बी अ फिनटेक स्टार्टअप, अ हेल्थ टेक स्टार्टअप, पर जो आदमी एक पोल्ट्री का फार्म बिहार के गांव में लगा रहा है, एक फिशरी का पॉन्ड बना रहा है, वो भी उतना ही रिस्क ले रहा है, वो भी अपना पूंजी लगा रहा है, वो भी चैलेंज ले रहा है कि अगर मेरा पोल्ट्री फार्म फेल हो गया तो मैं फिर जाके सोलर में थोड़ा दिमाग लगाऊंगा, सोलर फेल हो गया तो मैं जाके दूसरे चीज में दिमाग लगाऊंगा, मैं कुछ ना कुछ एंटरप्रेन्योरियल करूंगा। तो मुझे लगता है एक चीज एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में जो मुझे थोड़ा सा टची लगती है, इंडिया अपने जो सोफिस्टिकेटेड स्टार्टअप वाले इंजीनियरिंग बच्चे हैं उनका तो बहुत सम्मान करता है, और जो गांव में हमारे खेत में उतर के भुट्टा उगा रहा है कि एथेनॉल प्लांट का भुट्टा बेचेंगे, FPO बना रहा है, उसका सम्मान हम थोड़ा सा कम कर देते हैं। तो मैं एंटरप्रेन्योर से आग्रह करता हूं और अपने युवा बच्चों से आग्रह करता हूं, कोई एंटरप्रेन्योरशिप छोटी बड़ी नहीं होती है। ये पागल लोग हैं जो बोलते हैं कि चाय का दुकान लगा रहा है, पकौड़ा तल रहा है, कोई बिजनेस है क्या? आपको पहला बिजनेस का कॉन्सेप्ट नहीं पता है। एक पकौड़ा का दुकान लगाने के लिए भी और समोसा बेचने के लिए भी एक आदमी को कलेजा लगाना पड़ता है, कैपिटल लगाना पड़ता है, 24 घंटे खड़ा होना पड़ता है।
तो बड़े यूनिकॉर्न को सेलिब्रेट करो, पर जिस बच्चे ने आपके घर से आगे बढ़ के बोला कि मैं रोजगार और उसके दूसरे से रोजगार मांगने नहीं जाऊंगा, मैं 5 आदमी को नौकरी दूंगा, उसके लिए भी एक बार शाबाशी रखो, तब जाके इंडिया आगे बढ़ेगा। आई थिंक स्टार्टअप्स हैव अ लॉट ऑफ सीरियस चैलेंजेस, अपार्ट फ्रॉम ये रिस्पेक्ट वाली फैक्टर्स जो मैंने बोली, बहुत सीरियस चैलेंजेस भी है। जो यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स बैठे हैं, यू नो, वी ऑल नो अबाउट द फंडिंग विंटर, you know, challenges around market access, challenges around talent retention. Startup ecosystem में talent retain करना is extremely tough. You know, we know about, you know, sir was referring, Deshpande sir was referring about delayed payments and long cycles that businesses sometimes feel. मुझे पता है यहाँ पे हमारी स्टार्टअप की पॉलिसी बन जाती है, पर स्टार्टअप पॉलिसी में जो मदद का पैसा मिलना चाहिए, ग्रांट मिलना चाहिए, उसको आने में और उसको निकलवाने में जो पसीना लगता है, उतने ही में कितने स्टार्टअप दम तोड़ देते हैं। चैलेंज है, राइट? और अब तो डिलेड पेमेंट और सरकारी डिलेड पेमेंट, क्लाइंट के डिलेड पेमेंट के बाद एक नया ट्रम्प साहब और टैरिफ वॉर, और इसका क्या प्रभाव होने वाला है वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन कुल मिला के मेरी बात यह है कि स्टार्टअप की यात्रा में कोई आसान बात नहीं है, इट्स अ वेरी टफ जॉब। इसलिए स्टार्टअप का सम्मान भी उसी हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत स्पेशल डीएनए के लोग हैं। टुडे आई एम हियर, आई मीन आई कैन ओनली शेयर विथ यू अ स्टोरी व्हिच इज नॉट माय स्टोरी, बट आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ दैट स्टोरी, सो आई कैन शेयर विथ सम अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस। और आप में से कितने लोग बिहार के हैं या पटना के? एक बार लेट्स हैव अ शो ऑफ हैंड्स। ओके, सो मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। आज से 50 साल पहले एक 22-23 साल के लड़के ने, जो कि गर्दनी बाग के सरकारी स्टाफ क्वार्टर में अपने 7 भाई बहनों के साथ रह रहा था। बड़े भैया वकील हो गए थे, दूसरे भैया यूपीएससी निकाल लिए थे, छोटे वाले भाई जेएनयू में एडमिशन करा लिए थे, और ये महाशय कुछ अपने लिए खास कर नहीं पाए थे। तो दिन में सुबह वाला एएम कॉलेज और दोपहर में और पूरे दिन फ्रीलांस पत्रकारिता, ऐसे करके अपना जीवन यापन कर रहे थे, अपने परिवार की मदद कर रहे थे। 70 का दशक था, जेपी आंदोलन एक आंधी की तरह इस देश में आई। यंगस्टर्स नेचुरली आकर्षित हुए, पत्रकार थे, यंगस्टर थे, तो इसमें जुड़ गए। धीरे धीरे एक्टिविज्म जो है, जर्नलिज्म को प्रभावित करने लगी। जो जेपी से सुनते थे वैसे ही लेख लिखना शुरू कर दिया। तो एक दिन जनरल मैनेजर ऑफ सर्चलाइट अखबार, जहां पे वो काम करते थे, उन्होंने बुला के बोला कि देखो बउआ, बहुत बढ़िया लिखते हो, पर इतना तीखा लिखते हो कि बिरला जी का फैक्ट्री चीनी का बंद हो जाएगा तुम्हारे चक्कर में, इसलिए ये लो 230 रुपया और ऑल द बेस्ट। तो ये युवा 23 साल का परेशान होके गया जेपी के पास दौड़ते दौड़ते, ये सोच के कि जेपी से शिकायत करूंगा कि मुझे इन्होंने संपादक महोदय, जनरल मैनेजर के प्रेशर में हमको निकाल दिया। आशा क्या थी कि जयप्रकाश नारायण जी फोन उठा के या किसी को कहेंगे कि भाई इसको रोजगार वापस दो, या अगर वहां रोजगार वापस नहीं दिला पाएंगे तो शायद जेपी किसी और को बोलेंगे इसको रोजगार दो। पर द मैन जेपी जयप्रकाश नारायण, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जब ये 23 साल के युवा का दुख व्यक्त करना खत्म हुआ तो उन्होंने बहुत सादे भाषा में बोला, रविंदर तुम ऐसा क्यों नहीं कुछ करते हो कि तुमको रोजगार नहीं मांगना पड़े और तुम 2-4-5 लोगों का रोजगार का व्यवस्था कर सको? ऐसा कभी सोचे हो? सब आदमी अगर रोजगार मांगेगा तो रोजगार देगा कौन? That, my friend, is the beginning of SIS. That young man is my father, R.K. Sinha, and his mentor, Jayaprakash Narayan's story. Today, 50 years later, SIS is a $1.5 billion multinational company operating across India, Australia, New Zealand, and Singapore. It is one of the few listed companies out of Bihar. It employs close to 3 lakh people.
But what my father has been most passionate about कि जब भी SIS जब तक चलेगी तब तक SIS टैक्स और प्रोविडेंट फंड बिहार में ही भरेगी। और आज भी SIS as an enterprise is one of the largest taxpayers and provident fund contributors in the state of Bihar. Probably one of the largest. इंडिया में नंबर 6 है SIS की रैंकिंग amongst जॉब क्रिएटर्स। और कोई इंजीनियर्स के लिए जॉब नहीं है, अत्यंत साधारण लोगों के लिए जॉब है। लैंडलेस अनस्किल्ड लेबर, जिसको जॉब ढूंढना सबसे कठिन है, उसके लिए जॉब क्रिएट करने का प्रयास करती है कंपनी। Why I am telling you this story is because इस हॉल में भी हो सकता है कि कोई दूसरा आरके सिन्हा बैठा हो या आरके सिन्हा बैठी हो, बैठा हो या बैठी हो, there is no gender discrimination. And I think what Bihar needs most and what India needs most is people who can think beyond the ordinary and dream big. Entrepreneurship को मैं अपना कम्युनिटी क्यों कहता हूं? क्योंकि एंटरप्रेन्योर एक ऐसा आदमी होता है जो ड्रीम देखता है, अपने औकात से, अपनी क्षमता से, अपनी व्यवस्था से बड़े सपने देखने वाला आदमी एंटरप्रेन्योर बनता है ना। दूसरा, एंटरप्रेन्योर फाइटर होता है। सुबह पहला फोन गुड मॉर्निंग का नहीं होता है, समस्या से शुरू होता है। और आखिरी फोन और आखिरी चर्चा रात को बैठ जाने से पहले समस्या की होती है। और रात भर दिमाग का प्रोसेसर चलते रहता है कि कल सुबह क्या करना है, कल सुबह क्या करना है। फाइटर होते हैं। थर्ड, इनमें वो स्पिरिट होता है कि रोज हारते हैं और अगला दिन फिर खड़े हो जाते हैं, चलो एक नया फाइटर, राइट? That, my friends, is what distinguishes an entrepreneur. I think it's the passion for vision, its persistence, perseverance and pragmatism. Age, हमारी आबादी, एवरेज एज बिहार की 23 साल है, इंडिया की 28 साल है। बिहार इज द यंगेस्ट स्टेट इन द कंट्री, राइट? अब इतना हमारा लेटेंट टैलेंट, हमारी टोटल फर्टिलिटी रेट, हमारे यहाँ बच्चे ज्यादा पैदा होते हैं, देश की फर्टिलिटी रेट 2 है, हमारी फर्टिलिटी रेट 3 है। तो आने वाले 20 साल में अगर 1 करोड़ लोग भारत के वर्कफोर्स में जुड़ेंगे, उस 1 करोड़ में 20 लाख सिर्फ बिहारी होगा। इंजीनियर, डॉक्टर से लेके मजदूर और खेती में काम करने वाले किसान तक सबसे बड़ा लेबर फोर्स कंट्रीब्यूटर इस देश का कौन होगा? बिहार। बिहार हैज अ रोल टू प्ले इन बिल्डिंग इंडिया। विकसित भारत तभी बन सकता है जब विकसित बिहार बने, और विकसित भारत और विकसित बिहार कोई नेता नहीं बनाने वाला है, कोई ब्यूरोक्रेट नहीं बनाने वाला है। Their role is to facilitate, to create a framework, to unshackle the chains, to break the bottlenecks. अल्टीमेटली सोसाइटी को आगे सिर्फ सोसाइटी बढ़ाती है, और सोसाइटी में अग्रणी भूमिका, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की भूमिका एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट करते हैं। आई एम सो हैप्पी दैट देयर आर सो मेनी पीपल टुडे इन बिहार हु आर एंटरप्रेन्योर्स, एंड देयर आर सो मेनी पीपल इन द बैक रोज हु पोटेंशियली वांट टू बिकम एंटरप्रेन्योर्स। आई थिंक बिहार इज इन सेफ हैंड्स, एंड आई रियली वांट टू थैंक टाइड फॉर द इनिशिएटिव दैट यू आर टेकिंग to mentor, coach and guide the entrepreneurial talent of the state. Thank you very much. You have listened to me very patiently. I hope I have not bored you. I wish you all the best, and I hope you grant success in life and career. Thank you very much.